नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दिव्यानी जो कि आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम का फ्राइड राइस पुलाव बनाने जा रहे हैं। अब लोगों को लगता है मशरूम कैसा होगा, लेकिन मशरूम के बेनिफिट बहुत है। सिर से लेके पांव तक इसके बेनिफिट है। खास तौर से जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, जिन लोगों को विटामिन डी की कमी रहती है और उसके लिए टैबलेट्स लेना पड़ता है, मशरूम स्टार्ट कर दीजिए। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हाउ टू क्लीन मशरूम, वो भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन जब आप मशरूम को अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हो तो उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, जितने फायदे भी है उतने उसके दुर्गुण भी है। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी आप मशरूम बाय करो तो ऐसी जगह से बाय करना कि जहां से वेंडर्स आपको पता हो। ऐसे ही नॉर्मल जो हर रोज न बेचने वाला अचानक से बेचे, और सुबह अगर आप लेने जाते हो तो सुबह ही आपको उसको यूज कर लेना है। ज्यादा देर तक मशरूम जिंदा नहीं रह सकता, राइट। तो ये एक फंगल है, फंगाई बोल सकते हो। तो खास तौर से ध्यान रखना, मशरूम इट्स वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी, बट उसको ध्यान से यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पुलाव के लिए मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स। मेन मशरूम तो है ही, उसके साथ आपके पास जो भी वेजिटेबल्स है उसको हम यूज कर सकते हैं। कैरोट लिया हुआ है, मैंने लिया हुआ है, ऑनियन लिया हुआ है, गार्लिक, जिंजर एंड कैप्सिकम लिया। अगर आपके पास बीन्स हो तो बीन्स भी ले सकते हो। और मैंने ये बासमती राइस लिया हुआ है और उसके अंदर ही मैंने मटर डाल दिया हुआ है। जब मैं बासमती राइस कर रही थी, बॉईल कर रही थी, तो ये ऑलरेडी मैंने बॉईल किया हुआ है और रेडी ही है। तो हम बहुत ही झटपट से ये बनाने वाले हैं। कैसे बनाने वाले हैं देख लेते हैं। चलिए, कढ़ाई रख दिए, उसके अंदर मैंने तेल को डाल दिया है और जीरा हम डालेंगे। जैसे ये जीरा थोड़ा सा तड़तड़ होने लगता है उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर। आप चिली भी डाल सकते हो लेकिन मैंने नहीं डाली है। गार्लिक को डाल देंगे, उसके बाद जिंजर सौते करना है। जैसे ये थोड़ा सा हो जाता है उसके बाद ओनियन को आप डाल दोगे। हम ऐसे में कैप्सिकम को नहीं डालेंगे, कैप्सिकम को लास्ट में डालेंगे। अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। और कैरोट भी डाल देंगे। एक बार अच्छी तरह से सौते। आपके पास आपके घर पे जो भी वेजिटेबल्स हो, अगर कैबिज किसी को डालना कैबिज भी डाल सकते हो, बीन्स भी डाल सकते हो। तो मिक्स वेजिटेबल का आप फ्राइड राइस बना सकते हो। बस इसको अच्छी तरह से सौते कर लीजिए और इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक। ऑलरेडी मैंने नमक जब राइस को बना रही थी तब डाला हुआ था, तो स्वाद अनुसार डालना है। आप बीच में भी चेक कर सकते हो कि नमक कितना है। अब हम डालेंगे हिमालयन पिंक सॉल्ट, और अच्छी तरह से हो जाने के बाद इसके अंदर हम अब डालने वाले हैं मशरूम। अब ये जो हमने मशरूम को काटे हुए हैं उसको हम डाल देंगे और मशरूम को अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। ध्यान रखिए मशरूम में पानी का भी तत्व है और सॉल्ट। तो मेक श्योर आप जब भी फ्राइड राइस बनाते हो, राइस बनाते हो करी, तो ध्यान रखना ज़्यादा नमक मत डाल देना। इसमें से ऑयल भी निकलता है, तो ऑयल का रेशियो भी कम ही रखना है। और अच्छी तरह से अब रोस्ट हो जाए फिर बाद में हम उसमें डालेंगे राइस। अब ऑलमोस्ट हो गया है, तो इसके अंदर हम पेपर डाल देते हैं पहले और उसके बाद हम राइस डालेंगे। तो फ्रेश पेपर हम डालेंगे। और थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा है तो मैं अब भी नमक भी डाल दूँगी, ठीक है, स्वाद अनुसार। और वापस उसको हिला देंगे। एक ध्यान रखना, मैंने हाई टेम्परेचर पे ही गैस को रखा हुआ है, स्लो पे नहीं रखा हुआ है, ठीक है।
अब बीच में थोड़ा थोड़ा सा हम कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसी के अंदर सोया सॉस डालना है। आप कितना टेस्ट, मैं 2 चम्मच अप्रॉक्स ये है। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। चलिए, अब कैप्सिकम और फिर बाद में हम डालेंगे, लास्ट में डालेंगे राइस को, ठीक है। एक रस सारे वेजिटेबल्स को पहले कर लेते, और कैप्सिकम लास्ट इसलिए डालते हैं क्योंकि कैप्सिकम को चढ़ने में टाइम नहीं लगता है, और ऐसे भी थोड़े से अच्छे से मुंह में आए तो अच्छे लगते हैं। टाइम आ गया है पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट राइस, तो डाल देती हूँ मैं। चलिए, अब अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेते हैं और फाइनली सर्विंग टाइम। धीरे धीरे हिलाना है। रेडी हो चुका है। अब हम गार्निशिंग करेंगे हमारे ग्रीन ओनियन। अगर आपके पास ग्रीन ओनियन है तो आप गार्निशिंग कर सकते हो, नहीं हो तो फिर भी चल सकता है। चलिए सर्व कर लेते हैं। चलिए, फिर हमारा मशरूम फ्राइड राइस बन गया है। इट्स यम्मी, और ट्राई कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।